साथियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त विकास वर्मा, प्रोडक्ट ट्रेनर ऑफ बीवीएम बिजनेस। आज एक बड़े ज़बरदस्त प्रोडक्ट स्पाइरुलिना के बारे में आप लोगों को जानकारी देने के लिए आपसे रूबरू हुआ हूं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्पाइरुलिना को भविष्य का सर्वोत्तम आहार माना गया है। स्पाइरुलिना एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर सभी प्रकार के विटामिन, सभी प्रकार के मिनरल, सभी प्रकार के फैटी एसिड्स पाए जाते हैं भरपूर मात्रा में। आइए आज हम जानकारी प्राप्त करते हैं। स्पाइरुलिना को वर्ल्ड का नंबर 1 आहार माना गया है। क्या वजह है कि नासा में जो वैज्ञानिक अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, जिन अंतरिक्ष यात्रियों को वहाँ पर भेजा जाता है, उनको मोलेकुलर फॉर्म में स्पाइरुलिना दिया जाता है। साथ ही साथ जो गोताखोर समुद्र के अंदर तलहटी में जाकर के मोती एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे अनुसंधान करने के बाद में बहुत सारे मणि माणिक्य निकाल करके लेकर के आते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो हम लोगों के लिए लेकर के आते हैं। ऐसी क्या खास बात है स्पाइरुलिना प्रोडक्ट में कि उनको भी वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में दिया जाता है? इतना पोषण किस प्रकार से स्पाइरुलिना में पाया जाता है, आज हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ 1974 में विश्व खाद्य सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने ये घोषणा की थी कि भविष्य का सर्वोत्तम आहार है। ऐसा इसलिए माना गया माय डियर फ्रेंड्स क्योंकि 1000 किलोग्राम फलों और सब्जियों के अंदर जितना पोषण होता है उतना स्पाइरुलिना के 1 किलोग्राम में पाया जाता है। यानी 1000 किलोग्राम दूसरे फूड मटेरियल्स और केवल 1 किलोग्राम स्पाइरुलिना बराबर पोषण क्षमता के बराबर है। 1000 गुना। सोचने की बात है, ऐसा क्यों है आइए जानते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। स्पाइरुलिना के अंदर प्रोटीन सोयाबीन से 2 गुना ज़्यादा होता है। इसी के साथ अंडे से 6 गुना ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें दालों से 3 गुना ज़्यादा प्रोटीन है। गाय के दूध से 14 गुना ज़्यादा पोषण क्षमता इसके अंदर पाई जाती है। 13 प्रकार के मिनरल्स और 13 प्रकार के वाइटामिन इसके अंदर पाए जाते हैं। विटामिन B12 का ये सर्वोत्तम स्रोत माना गया है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन B12 मिलता है। आयरन इसके अंदर पालक से 8 गुना ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। साथ ही साथ बीटा कैरोटीन यानी विटामिन ए गाजर की तुलना में 25 गुना ज़्यादा इसके अंदर पाया जाता है। तो इसलिए ये अपने आप में बहुत ज़्यादा उपयोगी एलिमेंट बन जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें विटामिन बीटा कैरोटीन, जिसकी कमी से मुहासे, एक्जिमा, त्वचा की सूजन या इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम होती है, वो इसके अंदर इसके 12 कैप्सूल के अंदर 12 मिलीग्राम यानी पर कैप्सूल में 1 मिलीग्राम पाया जाता है। अगर वो पोषण क्षमता की बात करें तो 12 कैप्सूल 56 गिलास गाय के दूध के बराबर काम करते हैं, या 550 सेब के अंदर जितना विटामिन बीटा कैरोटीन यानी विटामिन ए पाया जाता है उतना केवल इसके 12 कैप्सूल के अंदर पाया जाता है। दूसरा है विटामिन B1। 20 हरी मिर्च या 16 सार्डिन मछलियों के अंदर जितना विटामिन B1 पाया जाता है 0.24 मिलीग्राम पाया जाता है, उतना इसके 12 कैप्सूल्स के अंदर पाया जाता है। और इसकी कमी से शरीर के प्रतिरोध में कमी होती है, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, दिल ठीक से काम नहीं करता है, मुहासे और एक्जिमा जैसी प्रॉब्लम हमारे सामने आने लगती है। विटामिन B2 जो 420 अंगूर के दाने या 47 स्ट्रॉबेरी में पाया जाता है 0.24 मिलीग्राम, जिसकी कमी की वजह से मंद विकास, एक्जिमा, नज़र कमज़ोर होना, नींद न आना, बेचैनी होना, त्वचा खुरदरी और खुश्क होना और मुंह का सूजना जैसी प्रॉब्लम होती है, उसको ये दूर कर सकते हैं केवल इसके 12 कैप्सूल। इसी के साथ में विटामिन B3। विटामिन B3 8 नींबुओं में 1.02 मिलीग्राम विटामिन B3 8 नींबुओं के अंदर पाया जाता है। उतना ही विटामिन B3 स्पाइरुलिना के 12 कैप्सूल्स के अंदर पाया जाता है, जिसकी कमी होने पर हमारी त्वचा सूजने लगती है, स्नायु बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, हमें स्किन डिजीज होने लगती हैं। विटामिन B6 जिसकी वजह से हृदय रोग, स्नायुओं का अति संवेदनशील होना और त्वचा शोथ जैसी बीमारियां होती हैं, वो 90 ग्राम ब्रेड में 43.2 मिलीग्राम पाया जाता है, स्पाइरुलिना के 12 कैप्सूल्स में पाया जाता है। इसी के साथ विटामिन B12 जिसकी कमी से खून की कमी, थकावट और महिलाओं के पीरियड में परेशानी और बूढ़ा सा दिखना शुरू होने लगता है मनुष्य। 250 ग्राम कॉटेज पनीर के अंदर 7.2 मिलीग्राम विटामिन B12 मिलता है, उतना ही इसके 12 कैप्सूल्स के अंदर पाया जाता है। विटामिन E जिसकी वजह से अति तनाव, हाई डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, थके थके से रहना और बूढ़ा लगने जैसी प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट होती हैं, वो चिकन की 6 बोटियों या 14 गिलास गाय के दूध में 0.72 मिलीग्राम मिलता है। और इतना ही पोषण स्पाइरुलिना के 12 कैप्सूल्स के अंदर पाया जाता है।
तो है ना ये अपने आप में ज़बरदस्त प्रोडक्ट। साथ ही बात कर लेते हैं, आँखों की रोशनी बढ़ाने में स्पाइरुलिना सहायक है, दिल की बीमारियों को ठीक करने में स्पाइरुलिना सहायक है, पाचन क्रिया को ठीक करने में भी स्पाइरुलिना सहायक है, मधुमेह यानी डायबिटीज़ की क्षमता को बढ़ाने में यानी इंसुलिन बढ़ाने में ये हमारी मदद करता है, खून की कमी को पूरा करता है, डिप्रेशन को ख़त्म करता है, साथ ही साथ ये मोटापे में कमी करता है, स्किन डिजीज़ को दूर करता है। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, जो ऐसे लोग हैं जो एथलीट्स हैं, जिम करते हैं लड़के लड़कियां, या ज़रूरत से ज़्यादा शारीरिक श्रम करते हैं, उनको रेगुलर डोज में कम से कम 3 कैप्सूल, मैक्सिमम एक दिन में 6 से 12 कैप्सूल, यानी 3 कैप्सूल सुबह, 3 दोपहर और 3 रात को, या अगर वो बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम करते हैं तो 4 कैप्सूल सुबह, 4 शाम को कैप्सूल उनको रेगुलर डाइट में लेने चाहिए। नॉर्मल मनुष्य को डेली एक एक कैप्सूल सुबह शाम अगर वो लेता है तो उसको स्पाइरुलिना का थोड़े समय के बाद में इफ़ेक्ट दिखना शुरू होता है। स्पाइरुलिना एक अपने आप में ज़बरदस्त एनर्जी लेवल को हाई करने वाला प्रोडक्ट है। Being a health advisor, I recommend to all of you, my dear friends, that BVM Spirulina capsule is a magical product, and you have to take it about your meal, morning and night also. अगर आप इसको गर्म पानी से लेते हैं, खाली पेट लेते हैं, तो ये मोटापे को तेज़ी के साथ में घटाता है। अगर आप इसको नॉर्मल पानी से खाना खाने के बाद लेते हैं तो शरीर के पोषण में आपकी सहायता करता है। तो इस प्रकार की जानकारी देने के लिए मैं आज आप लोगों के सामने आया था। उम्मीद है ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जल्दी ही आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप इस्तेमाल करिए BVM का स्पाइरुलिना कैप्सूल। थैंक यू।